हेलो जी, वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज हमने बनाए प्याज के पराठे। गर्मियों में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए क्या खाना है, आपको क्या बनाना है, तो इस तरह से बनाइए प्याज के पराठे लेयर बाय लेयर। आज हमने अलग तरीके से बनाए प्याज के पराठे। देखो कितने सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुलने वाले पराठे और ना ही फटेंगे अगर आप इस ट्रिक से बनाओगे तो। चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं प्याज के पराठे। यहाँ पर हमने लिया 1 कटोरी आटा गेहूँ का, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये देखो थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन, साथ में डालेंगे 3 से 4 चम्मच दही। बस खट्टा दही है तो वो डाल देना, खट्टा दही अच्छा काम करती है पराठे में। और अब डालेंगे इसमें 1 कटोरी मैदा। अब सॉफ्ट डो लगा लेंगे। एक बार दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लेंगे। ये देखो इस तरह से सॉफ्ट आटा हमने लगा लिया। अब इसको रेस्ट करने देंगे थोड़ी देर, तब तक हम प्याज काट लेते हैं। अब यहाँ पर ले लेंगे 2 प्याज और साथ में ले लेंगे हरी मिर्ची। एक प्याज को तो इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह से प्याज को बिल्कुल बारीक काट लेना है। ये देखो इस तरह से। अगर आपने प्याज बारीक काट ली तो आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे। ये देखो इस तरह से एक प्याज को बारीक काट लेंगे और एक प्याज को काटेंगे लच्छे में। देखो इस तरह से प्याज के लच्छे निकाल लेंगे। इस तरह से प्याज को खोल लेंगे। एक प्याज को हमने बारीक काट लिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची बारीक काट ली और एक प्याज को हमने इस तरह से लच्छों में काट लिया। लच्छों में प्याज हमें क्यों काटा आगे बताएंगे। किसी भी बर्तन में आपको हरी मिर्च और प्याज को ट्रांसफ़र कर लेना है। ये देखो सिर्फ डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से क्या होगा, आपका प्याज बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर आप नींबू मत निचोड़ना, अगर आपने नींबू निचोड़ दिया तो प्याज और भी पानी छोड़ देगा, फिर आपके पराठे फटेंगे। एक बार हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे उछालते हुए। अगर आप यहाँ पर चाहो तो थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हो, उससे भी पानी नहीं छोड़ेगा। और अब डालेंगे थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला और सबसे लास्ट में डालेंगे नमक। नमक आप तब डालना तब आपको पराठे बनाने हो तभी डालना, उससे पहले नमक मत डालना। ये देखो इस तरह से। थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, हमने हरी मिर्च भी डाल के रखी है। आप कितना तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से मिर्ची डाल लेना। अब डालेंगे धनिया पाउडर और अब इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब चलते हैं आटे की तरफ। अब लेंगे आटे का पेड़ा और अच्छे से आटे को एक बार अच्छे से मसल लेंगे इस तरह से। अब लेंगे सूखा आटा, अब रोटी बेल लेंगे। जिस तरह से रोटी बेलते हैं उसी तरह से रोटी को बेल लेंगे। ये देखो पूरी लंबी रोटी बेल लेंगे, छोटी नहीं बेल लेंगे बिल्कुल भी, बिल्कुल पतली बेल लेंगे। इस तरह से लंबी रोटी बेल लेनी है और ऊपर से आपको एक बार मसाले अच्छे से मिक्स करते हुए प्याज फैला देंगे। ये देखो प्याज ने बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा, हल्का सा मॉइस्चर दिख रहा है इसमें, बिल्कुल हल्का सा। अब रोटी में इस तरह से बीच में कट लगाएंगे और अब रोटी को इस तरह से, ये देखो इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। एक बार हाथों से इस तरह से कर देंगे और अब उठा लेंगे इसको, अच्छे से कर देंगे सील। बाकी का मसाला हटा देंगे और इस तरह से खड़ा करते हुए हाथों से इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखो इस तरह से आपका लच्छेदार पराठा बनेगा।
अब लगाएंगे सूखा आटा। अब इसे देखो आप लेयर, अब नीचे लगा देंगे सूखा आटा और ऊपर से हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए, एक बार तो हाथों से ही बेल लेंगे और अब ऊपर से थोड़ा सा आटा डस्ट करते हुए अब बेलन से बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे यहाँ पर भी इसको। और अब ऊपर फिर से जो लच्छे में कटा हुआ प्याज था हमारा वो डाल देंगे और इसको भी एक बार इस तरह से बेलन से दबा देंगे। अब पराठे को उठा लेंगे, अब हाथों से बेलेंगे। तवा हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब पराठा उठाएंगे और तवे पे डाल देंगे और एक बार इस तरह से दबा देंगे। अब पराठे को पलट लेते हैं। ये देखो कितना अच्छा कलर आ चुका है पराठे का। ऊपर से बटर, ऑयल या घी कुछ भी ब्रश कर सकते हो आप। अब घी लगाने के बाद एक बार फिर से पलट देंगे। अब दूसरी साइड से एक बार फिर से पलटेंगे और दोनों साइड से घी लगाते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे। इसी तरह से दूसरा पराठा भी हम बेल लेते हैं। ये देखो पराठा अब हमारा बन चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे पराठे रेडी कर लेंगे। ये देखो इसी तरह से बेलते हुए हमने सारे पराठे बना लिए। अब देसी घी के साथ इनको सर्व करेंगे।